महाभारत, जो कि भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इसमें रिश्तों को लेकर बहुत सारे पेच हैं। एक तरफ बहुपत्नियां तो दूसरी तरफ बहुपति, कहीं किसी का हरण तो कहीं किसी के साथ जबरदस्ती विवाह हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हमारे समाज का चित्रण करती हैं। लेकिन इन सभी के बीच प्रेम के फूल भी खिले हैं। महाभारत में यूं तो कई प्रेम कहानियां हैं, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं मात्र 5 ऐसी अनोखी प्रेम कहानियां जिनको लेकर युद्ध तक की नौबत आ गई थी और जिन प्रेम कहानियों ने इतिहास बदल दिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मुजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुतोष द वॉइस में। तो चलिए जानते हैं महाभारत के उन 5 अमर प्रेम कहानियों के बारे में। सत्यवती और ऋषि पराशर। सत्यवती धीवर नामक मछुआरे की पुत्री थी और वह लोगों को अपनी नाव से यमुना पार कराती थी। एक दिन वह ऋषि पराशर को अपनी नाव में लेकर जा रही थी। ऋषि पराशर उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनसे प्यार करने की इच्छा जताते हैं। सत्यवती ने ऐसा करने के लिए ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख न सके, जिसके लिए पराशर मुनि ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरा, उनकी कौमार्यता कभी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो पराशर मुनि ने उन्हें आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उनकी कौमार्यता पहली जैसी हो जाएगी। और तीसरा, वह चाहती थी कि उनकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। तो पराशर मुनि ने उनके चारों ओर एक सुगंध वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर मुनि के प्रेम के कारण महान महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ और फिर उन्हीं ने बाद में महाभारत की रचना की। शांतनु और सत्यवती की प्रेम कहानी। इन्हीं सत्यवती ने महाराजा शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और होता। महाराजा शांतनु को गंगा से एक पुत्र मिला जिनका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। एक दिन महाराजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। वहीं नदी में नाव चलाती एक सुंदर कन्या नजर आई। महाराजा शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करा दिया। तीसरी प्रेम कहानी है कृष्ण और रुक्मणी जी की। श्री कृष्ण ने कई महिलाओं से प्रेम किया। राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मणी की शायद नहीं। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह श्री कृष्ण के बुआ के लड़के चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का श्री कृष्ण के क्षत्रज शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। रुक्मणी को जब इस बात का पता चला तो वो बेहद दुखी हुई। तब उसने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अंततः श्री कृष्ण को रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। चौथी कहानी है हिडिंबा और भीम की। 5 पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और पहरा देने की बारी भीम की थी। जिस जंगल में वो सो रहे थे वह जंगल राक्षस राज हिडिंबा का था। उनकी पुत्री का नाम हिडिंबा था, जो कि एक नर भक्षक थी। उसने जंगल में भीम को देखा तो उसके प्यार में पड़ गई और अपना भेष बदलकर भीम से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। बहुत कठिनाई के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों कुछ समय तक साथ में रहे। जब भीम ने उसे छोड़ दिया उसके बाद उसने घटोत्कच को जन्म दिया, जिसकी उसने बिना किसी पश्चाताप के अकेले देखभाल की। 5वीं और सबसे रोचक प्रेम कथा कर्ण और द्रौपदी की है। हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से
प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें दास की पत्नी के रूप में जाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीर हरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे तब कर्ण ने उनसे कहा था कि वो द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी थी और पहली बार द्रौपदी को पता चला कि कर्ण भी उनसे प्रेम किया करते थे। वैसे तो ये सारी प्रेम कहानियां हमारे पुराणों में हैं, जिन्होंने हमारा इतिहास बदल दिया। हमारे आसपास भी कई प्रेम कहानियां चलती रहती हैं जो समय समय पर हमारा इतिहास बदलती रहती हैं। खैर, हमारा देश प्रेम से भरा हुआ है और कब कहाँ कौन सी प्रेम कथा हमारा इतिहास बदल दे कोई नहीं जानता। बस एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है हमारा चैनल, जो आपको नई नई जानकारियाँ देता रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।